तो 1 kg लीटर में 100 ग्राम हमको गुड़ मिलाना है, तो वो इसमें डाल देना है। हमारे पास एक छोटी भी करेंगे और हमारे सड़े आपको इस तरह से डंडे से इसको मिक्स करना है जिससे ऊपर। तकरीबन खेती और सब्जियों में अभी प्लांट ग्रोथ और न्यू ब्रांचिंग का टाइम चल रहा है। ऐसे में हमारे जो किसान साथी हैं या फिर गार्डनर लवर हैं सबसे ज़्यादा NPK डालते हैं या फिर ग्रोथ प्रमोटर बाज़ार से ला करके और उनको डालते हैं। साथियों, इसके बजाय हम घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से एक शानदार शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और उसके यदि रिज़ल्ट की बात करूं तो बाज़ार के कई गुना महंगे फर्टिलाइज़र से तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उसके रहते हैं। दिखाएंगे किस तरह से सरसों की खली से ही एक शक्तिशाली फर्टिलाइज़र हम तैयार कर सकते हैं। साथियों, इसके उपयोग की बात करें तो चाहे अनाज वर्गीय फसलें हैं चाहे फिर सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सब में इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथियों, अगर इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो ये बाज़ार के जो कई गुना महंगे फर्टिलाइज़र होते हैं उनसे तो कई गुना अच्छी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। अगर इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज, जिंक, सल्फ़र ये सारे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। अगर इसमें परसेंटेज की बात करें तो हमारा जो नाइट्रोजन है N2 जो होता है वो 4 से 5% आपको मिलेगा। इसके अलावा जो पोटास है वो आपको 1% और फास्फोरस भी लगभग 1% के बराबर मिल जाता है। साथियों, पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, इसकी वजह से हमारी सॉइल जो होती है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ जाती है और रिजल्ट भी इसके लंबे समय तक रहते हैं। जबकि जब केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं उसका सॉइल में एक तो इफेक्ट अच्छा नहीं होता और वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको रिजल्ट देगा, जो कि हमारी मिट्टी के लिए सेफ भी नहीं होते हैं। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो आप इसको जब बढ़वार का टाइम हो यानी कि प्लांट ग्रोथ का टाइम हो और फुटाव यानी कि न्यू ब्रांचिंग का टाइम हो तब इसका उपयोग कर सकते हैं। विधि हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे किस तरह से आपको उपयोग करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है। तो पहले हम इसको तैयार करने की विधि आपको बताते हैं। साथियों, हम 10 लीटर के हिसाब से तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम घर के हिसाब से सब्जियाँ उगाते हैं, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। यदि आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना लीजिएगा, जो मैं रेशो बताऊँ उसके हिसाब से आप मिक्स कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने 10 लीटर पानी लिया है, उसमें हम सरसों की खली मिक्स करेंगे। सरसों की खली की मात्रा की बात करूं तो ये लगभग हमको 1:20 में लेना है, यानी कि 1 लीटर पानी है, जैसे 10 लीटर हमारा पानी है तो आधा किलो हम सरसों की खली लेंगे। अगर आपका 20 लीटर पानी है तो 1 किलो सरसों की खल आपको लेनी है। ये मात्रा अनुपात आप ध्यान रखना, इसी हिसाब से आपको मिक्स करना है। इसके साथ में अब हमको दूसरी चीज़ जो मिक्स करनी है वो है हमारा गुड़। साथियों, गुड़ बहुत ही पौष्टिक भी होता है और इसमें न्यूट्रिशन की भरमार भी होती है। अब इसमें डालने का हमारा जो पर्पज़ रहता है वो यह है कि सरसों की खली और इनको मिक्स करने के बाद में इसमें सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ेगी, यानी कि माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ने लग जाएगी। अब उनको प्रोसेस करने के लिए उनके लिए हमें भोजन का इंतज़ाम करना होता है, तो ये गुड़ हमारा जो है उनके लिए भोजन का काम करेगा। तो इसमें लगभग 100 ग्राम हम गुड़ डालेंगे, यानी कि 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमको गुड़ मिक्स करना है। आपका यदि 20 लीटर पानी है तो फिर आप 200 ग्राम गुड़ डाल दीजिएगा। मैंने 100 ग्राम गुड़ डाला है। इसके साथ में साथियों, हम कॉपर की हमारे पास एक घंटी है वो हम डालते हैं, क्योंकि कई बार कॉपर की कमी फसलों में होती है, तो इससे हमारे कॉपर की पूर्ति हो जाएगी। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो आप डाल दीजिएगा। इसके साथ में हम ये हमारे आयरन की कुछ कीलें हैं ये हम डालेंगे, क्योंकि आयरन की कम इनसफिशियंट भी कई बार हमको देखनी पड़ती है, तो इससे आयरन की पूर्ति हमारी फसलों में हो जाएगी। इसको आप जो भी लोहे की जो आपके पास कील हो वो डाल दीजिएगा। इसके साथ में ये हमारी दालें हैं, मिक्स दालें हैं। साथियों, आप जानते हैं दालों में कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इनको भी हम मिक्स कर देंगे और ये हमारा सुपर टॉनिक फर्टिलाइज़र हमारा तैयार होगा। हमारी फसलों के लिए एक ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा ये। तो ये हमने मिक्स कर दिया है। साथियों, लोहे की कील का ज़रूर ध्यान रखें, आप लोहे की कील जब भी लें तो वो जंग लगी ना हो। और एक हमको डंडा हमेशा हम साथ रखते हैं, क्योंकि डंडा से हमको बार बार ये हिलाना पड़ता है। तो ये साथियों हमको पर डे एक बार मिक्स करना है इस तरह से, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव की गतिविधि जो बढ़ेगी तो वो ऊपर से नीचे तक मिक्स हो सके, ऊपर से नीचे तक वो जा सके, उनकी प्रोसेस नीचे तक हो सके। और अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ तो लंबे समय तक आपको रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको जड़ों में इसका उपयोग करना पड़ेगा, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। साथियों, इसकी मात्रा की बात करूं तो आपको 1:4 में यूज़ करना है, यानी कि 1 लीटर घोल लेना है तो 4 लीटर पानी लेना है
और ये आपको 7 से 10 दिन में तैयार हो जाएगा। जब तैयार हो जाएगा तो इसमें पता लगने लग जाएगा आपको, खट्टी-खट्टी इसमें स्मेल आने लग जाती है, यानी कि पूरी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। और इसकी मात्रा आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, जितना मैंने बताया उतने रेशो में आपको यूज़ करना है। साथियों, इसके यूज़ से पहले कुछ सावधानियाँ मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले यदि आपने हमारा ये चैनल रियांश होम गार्डनिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी जानकारियाँ आपके साथ में शेयर करते हैं जिनका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। और हमारा ध्येय भी यही है, ऑर्गेनिक लाओ, केमिकल हटाओ। तो आप हमारे इस ध्येय को पूरा करने में मदद करें। तो साथ ही सावधानियों में, एक तो हमको जब भी इसका यूज़ करना है तो स्प्रे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर छान कर ही उपयोग करें, क्योंकि आपका जो स्प्रे मशीन या फिर जो भी है वो नोज़ल उसका ख़राब हो सकता है, इसलिए आप इसको छान कर ही उपयोग करें। साथियों, एक विशेष सावधानी और रखनी है, जब हमारे पौधों में फ्लावरिंग स्टेज हो या फिर फ्रूट सेटिंग की स्टेज हो तो उस टाइम पर इसके यूज़ से हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता रहती है, जिससे हमारे फ्लावर जो हैं ड्रॉप होने की समस्या कई बार हमको देखने को मिलती है। जब फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तब आप इसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा साथियों, इसको ऊपर तक हमको फिल नहीं करना है बाल्टी को, क्योंकि अगर इसमें ऊपर तक फिल कर देंगे तो हमारी जो सरसों की खली है वो वाटर ऑब्जर्व करेगी और वो फिर बाहर आ सकती है। इसके अलावा साथियों, जब भी इसका यूज़ करें तो आप 10 से 12 दिन का गैप ज़रूर रखें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा भी इसकी ठीक नहीं रहती है। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है, तो इसलिए इसको एक गैप के हिसाब से यूज़ करें। साथियों, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है और रिज़ल्ट आप एक बार आजमा कर देखेंगे तो आपको शानदार इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी ब्रांचिंग हो, चाहे फिर प्लांट ग्रोथ हो, और यहाँ तक कि फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सब में ये मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप इसका यूज़ करें और अपने साथियों के साथ में इसको शेयर करें। धन्यवाद साथियों।